हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप नए अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि नई नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम हिस्ट्री सब्जेक्ट के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, टीटी, पीटी या ऑल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आपको सहायता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन, कौन सी हड़प्पा सभ्यता की धातु कर्म तकनीक नहीं थी? तो इसका जो आंसर है आंसर सी। इसका आंसर सी है। तो दोस्तों ये जो बॉक्स में है इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, आपको उसमें बहुत नोट्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिशेर। आंसर हरिशेर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विभिन्न विजयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, अबुल फजल की संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या इस पुस्तक में निहित है। इसका आंसर है अकबरनामा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किस राजा के शासनकाल के दौरान ब्रिजी और मल्ल सहित छत्तीसगढ़ राज्यों ने संघ का गठन किया और मगध के साथ युद्ध शुरू किया? तो ए कालाशोक, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु, डी घनानंद। तो इसका आंसर है सी अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन, अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, सी देवनागरी लिपि, डी प्राकृतिक लिपि। इसका आंसर है ए ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसने कथा श्री सागर लिखा था? तो ए विशाख देव, बी सोमदेव, सी कौटिल्य, डी क्षेमेंद्र। किस सोमदेव भट्ट ने कथा श्री सागर लिखा था? इसका आंसर बी है। इसका आंसर बी है। ठीक है दोस्तों, कथा श्री सागर नामक कृति के रचनाकार सोमदेव भट्ट 11वीं सदी के कश्मीर नरेश अनंत की सभा के कवि थे। इन्होंने इसका प्रणयन महाराज अनंत की पत्नी सूर्यमती के मनोरंजन के लिए किया था। यह रचना वास्तव में कथा रूपी सरिताओं से निर्मित एक सारगर्भित रचना है जिसमें जीवन की यथार्थता अपनी पूरी समर्थता के साथ प्रस्तुत की गई है। अगला क्वेश्चन, महापद्मनंदन क्या है जो पुराण में वर्णित नहीं है? आंसर अमित्रघात। इसका आंसर है बी। अमित्रघात जो है महापद्मनंद में वर्णित नहीं है। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद एक शूद्र शासक था जिसने एक राट एवं एक छत्र की उपाधियों का धारण किया था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वक्षांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा द्वितीय परशुराम का अवतार कहा गया है। इसकी उपाधियों में अमित्रघात शामिल नहीं है। यह उपाधि मौर्य शासक बिंबिसार के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस की किस पुत्री से चंद्रगुप्त ने विवाह किया था? ए लौदीकिया, बी हेलिना, सी पिला, डी अपमा। इसका आंसर बी हेलिना। सेल्यूकस की हेलेना पुत्री से चंद्रगुप्त विवाह किया था। इसका आंसर बी है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो आपको ये आपको बॉक्स में दिया है, ठीक है दोस्तों, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। वीडियो पॉज होकर पढ़िए, इसमें बहुत आपको नोट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में लिखते जाइए। एक कॉपी लेके बैठे रहिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी अगर ये बॉक्स आप पढ़ते हैं तो। ठीक है भाई बहनों, अगला क्वेश्चन, किस गुप्त सम्राट को महाराजाधिराज के रूप में वर्णित किया गया है? ए घटोत्कच, बी श्रीगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी समुद्रगुप्त। इसका आंसर सी चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त सम्राट को महाराजाधिराज के रूप में वर्णित किया गया है। इसका आंसर जो है सी है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा छवियों और लेखन का मुख्य स्रोत कौन सा था? आंसर ए मोहर, बी मकबरे की चित्रकारी, सी तांबे की पट, डी चट्टान। इसका आंसर है ए मोहर। अगला क्वेश्चन, सिंधु की सहायक नदी का नाम बताइए जो हड़प्पा सभ्यता के तुरंत बाद सूख गई, इसके अवशेषों को वार्षिक बाढ़ से बचाती रही। तो दोस्तों इसका आंसर है, आइए देखते हैं, इसका आंसर है बी हकरा। सिंधु की सहायक नदी हकरा है जो हड़प्पा सभ्यता के तुरंत बाद सूख गई, इसके अवशेषों को वार्षिक बाढ़ से बचाई गई। इसका आंसर बी है हकरा। आइए इसका बॉक्स पढ़ते हैं। बॉक्स देख लीजिए, ये बॉक्स आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है भाई बहनों, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं है? सी डेक्कन क्षेत्र। इसका आंसर डी है डेक्कन क्षेत्र। मतलब डेक्कन क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं है, बाकी सब थे। अगला क्वेश्चन, जियाउद्दीन बर्नी किस सुल्तान के दरबार में सलाहकार थे? आंसर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। जियाउद्दीन बर्नी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में सलाहकार थे। आंसर ए है। अगला क्वेश्चन, पाणिनि की कौन सी पुस्तक ईसा पूर्व 5वीं सदी के सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बहुमूल्य झलक प्रस्तुत करती है? ए अष्टाध्यायी, बी संयुक्त निकाय, सी विनय पिटक, डी सुत्त पिटक, सुत्त निपात। तो इसका आंसर है अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन की बहुमूल्य झलक प्रस्तुत करती है। तो इसका आंसर जो है आपका ए है। ए है इसका आंसर। बिंबिसार किस राजवंश के थे? ए मौर्य राजवंश, बी हर्यक राजवंश, सी नंद राजवंश, डी शिशुनाग राजवंश। दोस्तों इसका आंसर बी है। बिंबिसार जो है हर्यक राजवंश के थे। बिंबिसार प्रारंभ में, इसका आंसर बी है। बिंबिसार प्रारंभ में लिच्छवियों का सेनापति था। सुत्त निपात में लिच्छवियों के नगर वैशाली को मगधपुरम कहा गया। बिंबिसार हर्यक कुल से संबंधित था। हर्यक कुल के लोग नागवंशी की एक शाखा से थे, जिसका संस्थापक बिंबिसार था। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार का नाम श्रेणिक मिलता है। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार का नाम जो है श्रेणिक मिलता है। अगला क्वेश्चन, पुराणों के अनुसार जैन और बौद्ध ग्रंथ महापद्मनंदन को किस वर्ड से संबंधित करते हैं?
ए वैश्य, बी क्षत्रिय, सी शूद्र, डी ब्राह्मण। तो इसका आंसर सी है। इसका आंसर सी है। पुराणों के अनुसार जैन और बौद्ध ग्रंथ महापद्मनंद को शूद्र वर्ग से संबंधित करते हैं। महाबोधि वंश के अनुसार, नागवंश के काकवर्ण के अनुसार 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से 22 वर्ष पालन किया। महापद्म उसका संरक्षक था। नंदवंश संस्थापक महापद्मनंद था। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पुराणों में उसे शूद्रागर भादव अर्थात शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न कहा गया है। जैन ग्रंथ आवश्यक सूत्र में उसे नापित दास, नाई का दास अर्थात तथा परिशिष्ट पर्वन में उसे नापित पिता और वेश्या माता का पुत्र बताया गया है। अगला क्वेश्चन, रुद्रदामन का कौन सा शिलालेख चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र के विलय को प्रमाणित करता है? इसका आंसर डी है, जूनागढ़। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र के विलय को प्रमाणित करता है। सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नियुक्त राज्यपाल कुशीपुत्र था, जिसने सौराष्ट्र में सुदर्शन शिल्प का निर्माण किया था। अंतिम राजा कौन था? अंतिम नंद राजा कौन था? श्री घनानंद। आंसर सी है। 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य के उदय में योगदान नहीं दिया है? इसका आंसर है सी, गुप्त राजवंश। अगला क्वेश्चन, मलफुजत के तैमूरी किस भाषा में लिखी गई है? सी, मंगोल भाषा में लिखी गई है। मलफुजत के तैमूरी मंगोल भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, पुनर्जागरण का अर्थ क्या? पुनर्जागरण का क्या अर्थ है? पुनर्जागरण का अर्थ पुनर्जन्म यानी फिर से जन्म, पुनर्जन्म। इसका आंसर ए है। अगला क्वेश्चन, किसने व्यवगत के सिद्धांत की रचना की? तो इसका आंसर डी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने व्यवगत के सिद्धांत की रचना की है। इसका आंसर डी है। अगला क्वेश्चन, 1513 में किस फ्लोरेंटाइन विद्वान ने द प्रिंस लिखा था? डी, निकोलो मैकियावेली। 1513 में निकोलो मैकियावेली ने फ्लोरेंटाइन विद्वान ने द प्रिंस लिखा था। इसका आंसर, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर डी है। दोस्तों, ये जो बॉक्स में आपको दिया है, इसको आप वीडियो को पॉज करके आप देख करके इसके नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको बहुत सहायता मिलेगी एग्जाम में। ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम में यूरोपीय मिशनरियों के निर्बाध प्रवाह की अनुमति दी? इसका आंसर जो है सी, चार्टर अधिनियम 1813। अगला क्वेश्चन, कौन सहायक अध्ययन विषय नहीं है? ए, प्रौद्योगिकी। आंसर ए है, प्रौद्योगिकी सहायक अध्ययन विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन, ध्वनियों के पैटर्न से संबंधित भाषा विज्ञान को क्या कहा जाता है? आंसर डी, स्वनिम विज्ञान कहा जाता है। ध्वनियों के पैटर्न से संबंधित भाषा विज्ञान को स्वनिम विज्ञान कहा जाता है। इसका आंसर डी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक दस्तावेज के लेखक की स्रोत के बारे में सत्य बताने की क्षमता को निर्धारित नहीं करता है? तो इसका आंसर बी है, पूर्वाग्रह।
अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1707 में हुआ था। आंसर डी, इसका आंसर डी है 1707। अगला क्वेश्चन, 1505 में द ग्रैंड ड्यूक मैडोना को किसने चित्रित किया? तो इसका आंसर है ए, राफेल। 1505 में द ग्रैंड ड्यूक मैडोना को राफेल चित्रित किया। 1806 में पहला गंभीर विद्रोह कहाँ हुआ था? वेल्लूर। आंसर बी, वेल्लूर में हुआ है। 1806 में पहला गंभीर विद्रोह वेल्लूर में हुआ था।